धन्यवाद कीजिए रमेश बिधूड़ी जी को, अच्छा, जिन्होंने बीजेपी के चाल चरित्र को उजागर किया कि देखो दलितों, मुस्लिमों और ओबीसी के लोग कि ये बोल हैं संस्कृति वाली भाजपा की, राम राज्य वाली भाजपा की। अगर SC/ST एक्ट आज हटा दिया जाए और जो ये तैयारी में भी है तो आप सुनिएगा कि इसी 98 साहब को कहेंगे अरे चमरा, अच्छा, अब इसी चिराग पासवान को कहेंगे अरे दुष्धा, अच्छा, ऐसे बोलेंगे उन लोग। हाँ, अरे गडेरिया, अरे अहिरा, अरे ग्वाला। चिराग पासवान जो हनुमान बने हुए हैं वो दुष्धा चमरा कहलाए। यही रमेश बिधूड़ी जी छोड़ेंगे नहीं, अच्छा, और यही बीजेपी करेगी और यही ये करवाना चाहते हैं। मणिपुर में नंगा नचवाते हैं, आदिवासियों पे शुक्ला जी मुद्दते हैं। किस बेशरम सांसद ने, विपक्षियों ने कहा कि हम सांसदी से इस्तीफा दे देंगे या अगर नहीं किया तो हम पूरे संसद का बहिष्कार कर देंगे। किसी ने कहा? लल्लो चप्पो बतिया रहे हैं। दानिश अली के तरह कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, समाज में बात पहुंचाने की जरूरत है। बड़े मीठे मीठे शब्दों में आलोचना और हम इसकी निंदा करते हैं, ये निंदा करने की बात है। कठुआ बोलते हैं, अब मुस्लिमों को आतंकवादी बोलते हैं, ये सब निंदा करने की बात है। इनको तो वही जूता चला देना चाहिए था संसद में। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। सोचिए ये देश कहाँ जा रहा है। लोग इतने नफरती क्यों बन रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ, किसी मनुष्य के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ। ये देश कहाँ जा रहा है। ये देश पहले सोने की चिड़िया होती थी, लोग यहाँ खुशहाल रहते थे। हाल ही की घटना है कि जो अमरोहा से सांसद हैं BSP के कुंवर दानिश अली के खिलाफ जो BJP के एक सांसद हैं रमेश बिधूड़ी ने मतलब अपशब्द गाली दिया है कि हम आपसे कह भी नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। भास्कर जी बताइए, क्या किसी सांसद के खिलाफ, किसी मतलब अन्य धर्म के खिलाफ गाली देना कितना उचित है? उचित नहीं। आपने जो कहा कि ये मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, क्यों? बोलने में क्या दिक्कत है जी? वो तो खड़े होकर सांसद में बोल रहे हैं। आपको शर्म क्यों आ रहा है? जब बीजेपी को शर्म नहीं आ रही है, बीजेपी के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही है, बीजेपी से पीठासीन अधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं शर्म आ रही है, हर्षवर्धन जैसे वरिष्ठ नेता को शर्म नहीं आ रही है, तो आपको क्यों शर्म आ रहा है? अरे भैया, धन्यवाद कीजिए रमेश बिधूड़ी जी को, अच्छा, जिन्होंने बीजेपी के चाल चरित्र को उजागर किया कि देखो दलितों, मुस्लिमों और ओबीसी के लोग कि ये बोल हैं संस्कृति वाली भाजपा की, राम राज्य वाली भाजपा की। अगर SC/ST एक्ट आज हटा दिया जाए और जो ये तैयारी में भी है तो आप सुनिएगा कि इसी 98 साहब को कहेंगे अरे चमरा, अच्छा, अब इसी चिराग पासवान को कहेंगे अरे दुष्धा, अच्छा, ऐसे बोलेंगे उन लोग। हाँ, अरे गडेरिया, अरे अहिरा, अरे ग्वाला। याद कीजिए वो समय, महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि शिशुपाल ने भरी सभा में कृष्ण को कहा था अरे ग्वाला के बच्चे, अच्छा, और कितनी ज्यादा। तो उस समय धृतराष्ट्र जो है वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि अगर 100 गाली से ऊपर कर दिया तो तुम्हारा शीश काट दूंगा, और वो 100 गाली किया और कृष्ण ने किया। आज हमारे कौन से सांसद इस बात के लिए शीश काटने के लिए तैयार हैं? कोई नहीं तैयार है, सब नपुंसक नामर्द है। और ये क्यों हुआ है इस बात को भी समझने की जरूरत है। मायावती जी के पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ये MP है, अच्छा, हाँ, अमरोहा से, और लगातार भाजपा बीजेपी के इसी गाली गलौज और बलात्कारी प्रवृत्ति पर चुप रही है। द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर, पहलवानों के यौन शोषण पर, आप देखिएगा यूपी में जितने भी बीजेपी के MLA बलात्कार करते उस पर चुप रहने पर, आप देखिएगा वो वाल्मीकि लड़की थी उसको जिंदा जलाने पर ये चुप रही, भाजपा चुप रही। ये नीचे पीछे से समर्थन कर रही है। आज गाली सुन रहे हैं, कल जूता खाइएगा। अच्छा, ये सच्चाई है। आप समझिए, बीजेपी जिस समय अपने पूर्ण रौब में आ जाएगी तो अहिर, गडेरिया, पासी, तेली, तमोली सब बात बोलेगी। अच्छा, ये तो शास्त्रों में लिखा, कहेंगे कि मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, ये तो मनुस्मृति में लिख रहा, मैं अपने बोल नहीं बोल रहा हूँ। यही है हिंदू राष्ट्र।
और यही है बीजेपी की सुसंस्कृत राष्ट्र। धन्यवाद विदुड़ी जी, आपने बीजेपी की मानसिकता को क्लियर किया। धन्यवाद हर्षवर्धन जी कि आपने ये दिखा दिया कि आप डॉक्टर नहीं बल्कि और एक सम्मानित नागरिक सांसद नहीं, बल्कि आप भी उसी लोग के तरह लफुआ के तरह आप हंसते हुए नजर आए। शर्म आनी चाहिए। सेम नए संसद भवन में नया मतलब बैठक बुलाई गई थी। इसमें रमेश बिदुरी ने ऐसा गाली दिया है कि बीजेपी अभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है, ना कोई शब्द बोला है, ना कोई ट्वीट किया है। लेकिन जितने भी मुस्लिम समाज है, दलित, पिछड़े समाज, सब में आक्रोश है और ये बार बार मांग कर रहे कहा कि जो रमेश बिदुरी है इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ है, बीजेपी ने अभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है सर। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के वो सांसद है, तो अपने खिलाफ आपने हर्षवर्धन का केस नहीं देखा? उसने यौन शोषण का, जो कि लॉ में है कि अगर कोई लड़की बोल दे कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, उसी समय FIR दर्ज होता है। अच्छा। और उसी समय जेल हो जाती बिना कहे हुए। हर्षवर्धन को किस तरह से बचाया? और वही हर्षवर्धन महिला बिल पे हंसते हुए नजर आए। अरे इन बेशर्मों की बेशर्मी पे बात कीजिएगा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता ये चला जाएगा। शुक्र कीजिए कि SC/ST एक्ट है। मैं तो कहूँगा वो भी हटा दीजिए। अच्छा। ताकि ये चिराग पासवान जो हनुमान बने हुए हैं वो दुष्दा चमड़ा कहलाएं। यही रमेश बिदुड़ी जी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। और यही बीजेपी करेगी और यही ये करवाना चाहते हैं। मणिपुर में नंगा नचवाते हैं, आदिवासियों पे शुक्ला जी मुद्दते हैं और इसके बाद शूद्र मुख्यमंत्री जाके पैर धोता है। उसका काम है सेवा करना। बेचारा पंडित जी मुद्दी है और बेचारा थी जो शूद्र का जो एक मुख्यमंत्री था जाके पैर धो दिया। यही राम राज है। और दानिश अली ने यहाँ तक कह दिया कि अगर रमेश बिदुरी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी, तो हम आने वाले दिन में अपने संसद जो MP है उससे हम सदस्यता से अपना इस्तीफा दे देंगे। बहादुर आदमी है वो। इन्होंने ऐसा बात कहा। किस बेशरम सांसद ने, विपक्षियों ने कहा कि हम सांसदी से इस्तीफा दे देंगे या अगर नहीं किया तो हम पूरे संसद का बहिष्कार कर देंगे? किसी ने कहा? लल्लो चप्पो बतिया रहे हैं। दानिश अली के तरह कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। समाज में बात पहुंचाने की जरूरत है। बड़े मीठे मीठे शब्दों में आलोचना और हम इसकी निंदा करते हैं। ये निंदा करने की बात है। कठुआ बोलते हैं, अब मुस्लिमों को आतंकवादी बोलते हैं, ये सब निंदा करने की बात है। इनको तो वहीं जूता चला देना चाहिए था संसद में। अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो दूसरे सांसद भी बदतमीजी करेंगे। लेकिन ये बदतमीजी नहीं करेंगे, ये सुसंस्कृत बन जाएंगे। ये समर्थन है सर। इतना में तो कोई दूसरा OBC के आदमी को या मुस्लिम को जूता चला देना चाहिए था। जो कार्रवाई उस पर होती वो कार्रवाई इस पर होती। मारपीट होती तो कैसी कार्रवाई होती है? आपने मुझको गाली दिया, मैंने आपको मारा, जो एक छोटा मोटा केस बनता। लेकिन यहाँ इन लोगों ने नामर्दगी नपुंसकता दिखाई, जिसका परिणाम है कि वो बोलते गए और हर्षवर्धन हंसते गए और लोकसभा स्पीकर नामर्द की तरह देखते गए। सर बताइए, यहाँ तो रो रहे थे सर। कौन रो रहा है? दानिश अली जी रोए। भाजपा में तो रोबे करेंगे। जिनकी सुप्रीमो जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी का हमेशा समर्थन कर रही है, तो उनको तो रोना है। ये है आरोप लगा रहे हैं सर। आरोप गजब हालत है। मुस्लिम क्यों है? मैं तो 2 सवाल करता हूँ। UP में मायावती के साथ, कांग्रेस के साथ, और बिहार में चचा भतीजा की सरकार है 33 सालों से। 33 सालों में एक उप मुख्यमंत्री भी मुसलमान को नहीं बनाया गया, जो सबसे ज़्यादा इनके साथ ईमानदारी के साथ खड़े। सवाल है कि मुसलमान मजबूरी में खड़ा है या मजबूती से खड़ा है? अच्छा। अगर मजबूती से खड़ा है तो इसी तरह गाली खाओ, जूता खाओ, दंगे का शिकार बनो। अगर मजबूती से नहीं हो, मजबूरी में हो, तो छोड़ के आओ। आज़ाद समाज पार्टी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी, जैसे शोषित वंचितों की लड़ाई वो खुलकर भीम आर्मी लड़ती है। और ये जान लीजिए, हमारे इस शोषित वंचितों में हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों को धार्मिक अल्पसंख्यक मानते हैं और वंचित समाज मानते हैं। उनको अभी तक वो अधिकार नहीं मिले जो भारत की संकल्पना थी, संविधान की संकल्पना थी। तो उस संकल्पना को साकार करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते उनको भी आना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। भीम आर्मी से आजाद समाज लास्ट का 10 क्वेश्चन बोलिएगा, हम इसके खिलाफ बोलेंगे।
आप लास्ट क्वेश्चन को कभी नहीं अंत होने वाला, ना इनकी गाली बंद होनी है, ना ही हमारी प्रतिक्रिया बंद होनी है। अच्छा, हाँ, अब बताइए, पूछिए क्या लास्ट पूछना है? क्वेश्चन लगेगा, भीम आर्मी सो आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जो रमेश बिदूरी है उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई के लिए क्या मांग कीजिएगा? भैया हम लोग कौन है? क्या उसने भीम आर्मी के खिलाफ बोला? क्या उसने आज़ाद समाज पार्टी के खिलाफ बोला? क्या उसने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोला? क्या हम संसद में वहाँ मौजूद हैं? नपुंसक के तरह हम धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं? हम जब संसद में जाएंगे उस समय देखिएगा क्या होगा। तो अभी कोई मांग नहीं है आपका? अभी क्या मांगे? अब यही कह सकते हैं कि जब तक आप भाजपा में रहेंगे दानिश अली दी, इसी तरह जूता खाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, भीम आर्मी सो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, हमने इनसे इस मुद्दे पर बात किया क्योंकि जो बीजेपी के सांसद है दिल्ली से रमेश बिदूरी ने बीएसपी के एक सांसद है कुनवर दानिश अली जो अमरोहा सांसद है उनके खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्द कहा है, गाली दिया है। हमने इसी मुद्दे पर कहा तो इन्होंने तमाम अपनी बातें रखी। आप क्या सोचते हैं जरूर अपना राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार दस्तक, मैं सुनील, पटना।